हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज है एक नया दिन और एक नया वीडियो। आपको तो जैसे पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये वाली वीडियो बेसिकली उस पे होने वाली है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग फील्ड में कैसे कैसे कितनी कितना पैसा कमा सकते हैं, और अगर कौन से जॉब और कैसे जॉब में कमा सकते। तो फिर जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में काम की बहुत ज़्यादा मतलब कोविड में काम की बहुत ज़्यादा वो हुई थी। काम मतलब लोग काम करने को रेडी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई थी और उसकी वजह से काम काम बहुत सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई थी। तो आपको पता ही है, ये तो आपने काफ़ी न्यूज़ में या काफ़ी चैनल्स में पढ़ा ही होगा कि इतने सारे मतलब इफेक्ट हुआ है, तो भाई जॉब की डिमांड्स भी बहुत बड़ी होगी। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि कितनी जॉब की डिमांड्स बढ़ी हैं और कितनी नहीं बढ़ी हैं, कितनी सैलरी बढ़ी है, वो सब। तो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो भाई वो उनके मन में एक क्वेश्चन तो मतलब उनके दिमाग में उनके मन में क्वेश्चन तो रहता ही होगा कि वहाँ जाके अपने मतलब फीस का भी जुगाड़ करना है, काम भी करना है, घर भी ढूंढना है और ये सब सारे काम करने हैं। बट इन सब के लिए पे करने के लिए तो पैसा ही लगेगा। तो जब भाई पैसा लगेगा तो ये पैसा आएगा कहाँ से करेंगे। तो भाई इसके लिए आपको मतलब जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। तो पहले बात करते हैं हम ऑन कैंपस जॉब की, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स या फिर फुल टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं, लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट जो पहली बात करेंगे हम उसकी करेंगे, वो है ऑन कैंपस जॉब। तो भाई जो ऑन कैंपस जॉब वाली जॉब्स होती हैं जो कि आपको कैंपस के थ्रू मिल सकती हैं। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उनके उनके पोर्टल्स होते हैं, उनके पोर्टल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कहाँ पे कितने मतलब कहाँ पे तुम्हें उससे जॉब रिलेटेड मिल सकती है। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे जरूर जाना। जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिला है उस पोर्टल में जाके तुम्हें जॉब्स का भी डिटेल में मिल जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो, कितने आवरली पेज है, और उससे भी तुम्हारे थ्रू मतलब जॉब्स के लिए हेल्प हो सकती है। ऑन कैंपस में तुम्हारे उसमें डिटेल दे रखी होती है कि अगर तुम्हें जॉब मिल गई, अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें नहीं पे कर रहा है उतना जितना आवरली रेट है उतना पे नहीं कर रहा है, तो तुम उसके खिलाफ मतलब आई थिंक कंप्लेन का कुछ था, वो भी कंप्लेन भी कर सकते हो कि मेरे को इतना इनफ आवरली पे रेट नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो आप देख सकते हो, उसमें सारे रूल्स और सब रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। सेकंड चीज़ जो है वो है आपकी ऑफ कैंपस जॉब। तो ऑफ कैंपस जॉब में आपकी यूजुअली जो जॉब्स आती हैं वो होती हैं ऑफ कैंपस जॉब्स में जो आपकी यूजुअली जॉब्स होती हैं वो होती हैं आपकी जैसे पेट्रोल पंप पे काम करना हो गया, आपका हो गया जैसे क्लीनिंग की जॉब हो गई जो कि मैंने आपको दिखाया था, या फिर ऊबर की जॉब हो गई, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं एज अ वेट्रेस या फिर एज अ वेटर, या फिर किसी क्लब में काम कर रहे हैं, या फिर किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं। नाउ आपके हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, वो है वर्किंग आवर्स की मतलब कितने वर्किंग आवर्स आप काम कर सकते हैं। तो अभी जो सिनेरियो है मतलब आफ्टर कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों सिनेरियो का वर्किंग आवर्स के लिए भी चेंज हो गए हैं। प्री कोविड जो था तो आपको सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक का जॉब करने का था, मतलब पर आवर आप सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट ये आफ्टर कोविड के बाद इन्होंने चेंज किया है क्योंकि बहुत सारी परेशानी हुई थी। जो स्टूडेंट्स यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में फंस गए थे या जो वापस गए थे, जो यहाँ पे फंस गए थे और वापस नहीं जा पाए थे पिछले 2 साल से, तो उन्हें ये रिलैक्सेशन मिला है। तो इन्होंने 20 आवर से चेंज करके इन्होंने कर दिया है 40 आवर पर वीक। तो 40 आवर पर वीक में आप काफ़ी मतलब काम कर सकते हैं, ऑफ कैंपस भी और ऑन कैंपस भी। मुझे ऑन कैंपस तो जॉब नहीं मिली थी, ऑन कैंपस में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उस टाइम जब मैं आया था कोविड बहुत ज़्यादा हो रखा था और यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए थे, तो मेरे को खाली रिमोट स्टडी करनी पड़ी थी, तो उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाई थी। बट आफ्टर कोविड के बाद लेकिन मैंने जब मतलब ऑफ कैंपस जॉब करी थी, ऑफ कैंपस मैंने रेस्टोरेंट में काम किया था, मैंने क्लीनर में काम किया था और क्लीनिंग में काम किया था। ये 2 जगह मैंने काम किया था, इस 2 जगह से मैंने जो भी वीडियो बनाई थी वो उस टाइम की है। ऑफ कैंपस में यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं ना वो 40 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ इलीगल। तो क्योंकि भाई इलीगल चीज़ है, मतलब ये तो नहीं है कि भाई इलीगल चीज़ है तो पकड़े नहीं जाते, पकड़े जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मत करना क्योंकि ये इलीगल चीज़ है। क्योंकि अगर पकड़े जाओगे तो भाई तुम्हें सीधा डिपोर्ट कर देंगे वापस इंडिया, क्योंकि
उन्हें इमिग्रेशन वालों को या फिर मतलब यहाँ के यूनिवर्सिटी या फिर इमिग्रेशन स्टडी इंस्टीट्यूट्स वालों को ये लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आए, तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो, और इसीलिए तुम खाली पढ़ने का बहाना रखा है और तुम पैसे कमा रहे हो उसके पीछे। तो वो रीज़न होता है इनका। मतलब इस चीज़ पे वो डिपोर्ट कर देंगे तो वो 3 साल का बैन लग सकता है। तो ये चीज़ मत करें। तो 40 आवर्स अगर आपको काम करने को दिया है तो 40 आवर्स शुड बी इनफ। उसमें आपका अगर रेंट निकल जाएगा और आपका थोड़ी सी फीस के लिए भी हो जाएंगे, तो फालतू खर्चे आपके खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ, ओके। तो थर्ड टॉपिक होगा आपका सैलरी। तो सैलरी कितनी मिलती है? तो पार्ट टाइम में भाई, जब आपको प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों में डिफरेंस ये पता है कि प्री कोविड में आपका ये था कि आपको $19 कुछ मिलती थी, पर अब अगर आप ट्रेनी हो तो आप मे बी अगर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आपका मे बी $12 से स्टार्ट हो सकता है पर आवर करना, और आवर्स कम मिल सकते हैं। बट जैसे जैसे आप अपना काम में बढ़ते रहेंगे, मतलब सीखते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, तो वो आपके आवरली रेट भी बढ़ता रहेगा। तो अभी पहले तो $19 था, $19 $15 ऐसे कुछ था प्री कोविड। बट अब जो है, अब वो स्टैंडर्ड जो मिनिमम वेज है ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया में, वो है $21.38। इससे अगर कम मिलेगा तो आप जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, क्या ये कह सकते हो कि मेरे को कम पे कर रहा है, और वो सब आपको ज़्यादा पे करना मिलेगा। एम्प्लॉय मतलब जो भी आपका जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो आपका टैक्स भी भरता है, वो सब भी है वो, लेकिन इसके बाद बात करेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया था, तो रेस्टोरेंट में मेरे को आई थिंक $12 से $15 उस टाइम की मिलती थी। 10 या $15 पर आवर के हिसाब से मिलती थी जब मैं सीख रहा था। फिर उसके बाद विद टाइम जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मेरे को सही आवरली रेट वही मिलने लग गया जो कि मिनिमम होता था। फिर फीस के लिए और वो सब करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मैंने क्लीनिंग की जॉब भी करी। वो मैंने आई थिंक वन ईयर एटलीस्ट करी थी क्लीनिंग की जॉब। फिर उससे भी काफ़ी पैसे अच्छे बन गए थे। उसमें जो मेरे को मिलती थी वो मेरे को मिलती थी $20 पर आवर में मिलती थी क्लीनिंग के उसमें। और आई थिंक $20 पर आवर मिलती थी क्लीनिंग। तो 3 घंटे की क्लीनिंग होती थी, वो ख़त्म करी। और आई थिंक $15 रेस्टोरेंट वालों के होते हैं। तो रेस्टोरेंट वालों का ये नहीं है कि भाई सबकी सेम हो सकती है। रेस्टोरेंट वाले के क्राइटेरिया थोड़े अलग हो सकते हैं सीखने के उसमें। क्लीनिंग के उसमें थोड़ा डिफरेंट होती है, क्लीनिंग के उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होती है, उसकी आवरली पे थोड़ी ज़्यादा होती है, रेस्टोरेंट के उसमें कम होती है थोड़ी सी। वो एक्सपीरियंस के साथ आपकी बढ़ती रहेगी और घटती। तो पर्सनल एक्सपीरियंस में यही था। उसके बेसिस पे मेरी फीस भी निकल जाती थी और अपने जो खर्चे होते थे फालतू के वो सब भी हो जाते थे। बट अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब मैं ब्रिस्बेन में शिफ्ट हो गया हूँ तो सिनेरियो डिफरेंट है। अब मैं ब्रिस्बेन शिफ्ट हो गया हूँ तो इसकी यहाँ के हिसाब से मेरे को उस खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। जैसे अब मेरा रेंट आ गया, फूड का आ गया और काफ़ी अदर चीज़ें भी आ गई। तो उसके हिसाब से देख, तो जैसे अब चौथी बात करते हैं। हाँ, तीसरी बात तो सैलरी की हो गई। अब चौथी बात करते हैं जो कि है जॉब्स कैसे, मतलब आफ्टर अ सर्टेन ईयर अगर आप पहले से ही मतलब एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने पहले से एक्सपीरियंस ले लिया किसी जॉब में अपनी फील्ड में, और फिर आप उसी से आगे मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपका एक फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी सिमिलर फील्ड में ही जॉब ले सकते हैं। मतलब जैसे आपने मान लो मैंने बैचलर्स करी थी इन कंप्यूटर साइंस, और मैंने यहाँ आके अपनी कंप्यूटर साइंस में ही इंटर्नशिप कर ली। तो इंटर्नशिप में आपकी पेमेंट भी मिलती रहती है, एक्सपीरियंस भी, मतलब आपको अवली जो रेट होता है वो अच्छा होता है। वो आई थिंक $21 पता नहीं कितना था, $20 या $25 मिलते हैं फिर आपको। इसके साथ साथ आपके वो रेज्यूमे में भी ऐड होता रहता है। जैसे जैसे आप स्टडी करते हैं आपके रेज्यूमे में भी ऐड होता रहता है और वो आपको फ़ायदा देता रहता है अलॉन्ग द वे। तो जब आप जॉब के लिए उतरते हैं तो अब आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, आपके पैसे भी अच्छे बना लिए और इंटर्नशिप करने का भी मतलब एक्सपीरियंस मिल गया, उससे क्या बुरा। पांचवी चीज़ आती है वो है टैक्स डिडक्शंस। तो टैक्स भाई हर कंट्री में इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक आपका होता है फेडरल टैक्स और एक होता है आपका स्टेट टैक्स। फेडरल टैक्स जो होता है वो पूरे ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वो आपका फेडरल टैक्स हो जाएगा। और स्टेट टैक्स होता है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं। तो जो फेडरल टैक्स होता है यहाँ के उसमें उसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो फेडरल टैक्स है वो है ऑस्ट्रेलियन रिटायरमेंट ट्रस्ट। तो वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए भरता है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए भरेगा उसमें। और उसमें मतलब कि थोड़े थोड़े करके आई थिंक, मुझे पता नहीं है कितना आता है, वो डिफरेंट आता है। मेरा तो भाई
हर 6 मंथ में डिफरेंट भरता था, जिसके अंडर भी मैं काम करता था। टैक्स हर चीज़ में लगता है। टैक्स आपको पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से आपको सारी सुविधाएं मिलती है। जो ये रोड है, ये बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब में आपके मतलब टैक्स कटता है। इन सबको मेंटेन करने में गवर्नमेंट टैक्स काटती है, क्योंकि आप उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो टैक्स भाई ज़रूर भरना। टैक्स के मामले में भाई अगर ध्यान रहे कि जब आप काम कर रहे हो तो टैक्स अपना टाइम टू टाइम भरते रहें, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने यहाँ कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना मतलब खरीदा है, सामान खरीदा है, कहाँ पे टैक्स का मतलब कम नहीं दिया है, नहीं दिया, तो वो पाइल अप होता रहता है। अगर आप टाइम टू टाइम उसे भरते रहेंगे ना तो वो पाइल अप नहीं होगा। वरना जैसे अगर आपको फिर आप यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रीन कार्ड लेना, जब आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वो आपको सारा टैक्स समरी दे देंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपने इतना टैक्स नहीं भरा हुआ है, पहले ये भरो और उसके बाद अपना ग्रीन कार्ड ले लो। क्योंकि ये सिनेरियो किसी के साथ हुआ था, मुझे पता चला था कहीं से। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होता है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब के लिए। सिंपल, इन जॉब के लिए ज़्यादा मतलब आपको इतना भाग दौड़ी करने वाली चीज़ें नहीं है। आपको सिंपल जो ऑन कैंपस वाली जॉब्स होती हैं वो आप सिंपल यूनिवर्सिटी की साइट्स पे जाइए। यूनिवर्सिटी की साइट्स पे आपको आराम से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कहाँ से काम कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हो और उससे रिलेटेड चीज़ें। और ऑफ कैंपस जो काम होता है वो आप जैसे यहाँ पे 7-Eleven है, अगर आपको उसमें काम करना है तो आप सीधा उनकी साइट पे जाइए। उनकी साइट में वहाँ पे या तो वर्क विद अस के सेक्शन में आराम से लिखा होगा कि अपने रेज्यूमे डाल दे कि आपको एक्सपीरियंस है इसमें चीज़ में काम करने का, तो वो मिल जाएगा। और अगर क्लीनिंग की जॉब चाहिए तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपके भाई फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स तो बन ही जाते हैं जी। जैसे जैसे आप काम ढूंढेंगे तो कॉन्टैक्ट्स बन ही जाएंगे आपके। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आपको क्लीनिंग की जॉब भी मिल सकती है, और नहीं तो आप मतलब किसी क्लीनिंग मतलब काफ़ी सारे अपने क्लीनिंग के बंदे देखे होंगे कि वो आपके ऑफिस क्लीन कर रहे हैं या फिर यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, शर्माइए मत, बात करिए, वो आपको डिटेल दे देंगे कि आपको भी जॉब करनी है तो। और जैसे अगर आपको सुपरमार्केट में काम करना है वरना या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करना है तो आप सीधा रेस्टोरेंट वाले के ओनर के पास जाके बोल सकते हैं कि अगर कोई जॉब अवेलेबल है तो बताइए, वो आप ले सकते हैं। और अगर किसी सुपरमार्केट में काम करना है तो उनके सुपरमार्केट में मतलब पूरे सब कुछ डिटेल उनकी साइट पे होती है। जो बड़े बड़े सुपरमार्केट हो गए, कन्वीनियंस स्टोर हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, इन सब की साइट पे सब कुछ लिखा होता है। और दूसरी अदर जॉब जिसके आपके लिए कॉन्टैक्ट चाहिए होता है या किसी पर्सन से बात करनी होती है, जैसे रेस्टोरेंट हो गए या फिर क्लीनिक की जॉब हो गई या फिर ट्रक ड्राइविंग हो गई या फिर ऊबर हो गई, तो सब कुछ होता है। तो ऊबर से भी आप कर सकते हैं। ऊबर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिलीवरीज कर सकते हैं या फिर ड्राइव कर सकते हैं, लोगों को पिकअप करना और ड्रॉप करना, उसमें भी अच्छे पैसे। तो यही सब है इसी चीज़ में। तो ये चीज़ अभी 2022 में भी रहेगी और 2023 में भी यही वैलिड रहेगी, क्योंकि ये सब लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। होपफुली ये आपके काम आए, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके हेल्पफुल हो। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन को वो समझें और काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करें। तो यही था इसी वीडियो में, इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, वो लाल वाला बटन है उसके साथ कुछ भी करिए, उसे सब्सक्राइब करिए। ये भाई कैरीमिनाटी का है, कॉपीराइट लगा। तो भाई अगर आप नए हैं तो लाल वाले बटन के साथ खेलिए कूदिए, और इन्फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे करके वीडियो बनाएंगे और भी आएंगी। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग and I'll see you in the next video.